नमस्कार, प्राइम डे की न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा खास प्रोग्राम सेहत संभाल। जैसे दर्शकों, हम आपको बता दें कि आपको पता है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है, बहुत सारी बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कैसे करनी है अपनी सेहत की देखभाल और कैसे बचना है बीमारियों से, उस विषय पर आज जानेंगे पटियाला पंजाब के फुल न्यूरो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत फुल्क से जानकारी लेंगे। देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट। आपका प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में जैसा जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं, कम होती जाती रहती हैं। अक्सर लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोगों को पैरालाइज काफी होती है। तो किस तरह का इनको अपना सेहत संभाल में का ख्याल रखना चाहिए? सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। ये बहुत लाभदायक डिस्कशन रहेगी सर। सर्दियों में अधरंग का खतरा 10 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है जी। नसें सिकुड़ जाती हैं, खून की सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर्दियों में बंदे जो इंसान है सैर कम कर देते हैं, एक्सरसाइज कम हो जाती है, खाना पीना तली हुई चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इतना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं कि स्ट्रोक का रिस्क 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 गुना तक ज्यादा। तो जब भी सर्दियां शुरू होती हैं तो हम देखते हैं कि अधरंग के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्दी से बचाव रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा सवाल यह है कि जो पैरालाइज आदमी को होता है, एकदम अचानक हो जाता है, तो फर्स्ट टाइम में उस आदमी को क्या करना चाहिए कि इसको ज्यादा तकलीफ ना हो? सर, जो अधरंग से अगर हम बचना चाहते हैं, जो मरीज जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सर्दियों में 70 से 80% उन मरीजों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले ही जब सर्दियां शुरू हों तो ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करें। अगर लग रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो दवाइयों को एडजस्ट करवाएं। नंबर 2, व्यायाम या सैर को छोड़े ना। अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाहर जाएं, घर में व्यायाम शुरू कर लें, घर में कोई छोटी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें, जिससे कि बॉडी में जो है हमेशा तापमान भी ठीक रहे और साथ में एनर्जी भी बनी रहे। तो डॉक्टर साहब, खाने पीने की चीजें जो वस्तु हैं उनका किस किस चीज का सेवन करना चाहिए जो अच्छी सेहत रहे? सर, हमें सबसे जरूरी है जब हम सर्दियां होती हैं तो पानी का जो सेवन है वो कम हो जाता है जी। पानी ना पीने से खून गाढ़ा हो जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उसी से अधरंग का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे सर्दियों में प्यास कम लगे फिर भी हम ये कोशिश करें कि 1.5 से 2 लीटर पानी जरूर पिएं। नंबर 2, हम लोग बैठते हैं, मूंगफलियां, रेवड़ियां, मीठी चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं सर्दियों में, तो उनका प्रयोग कम से कम करें। देखो, उनको ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल खाना बंद कर दें, पर उनका प्रयोग कम करना चाहिए। अगर घी खाने की जरूरत है तो देसी घी खाना है तो घर का निकाल के खाएं, बाहर का मिलावट वाला जो सामान है वो कम से कम खाएं। सर्दियों में जैसे चाय लोग बहुत पीते हैं तो चाय में मीठा बहुत ज्यादा मात्रा में ना डालें। तो मीठी चीजें और तली हुई चीजें अगर हम इनका परहेज करेंगे तो हम सर्दियों से होने वाली बीमारियों से काफी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि खाने पीने की चीजें हैं। अक्सर कई बार देखा गया है कि सफर के दौरान जो बुजुर्ग हैं उनको एकदम दिक्कत आती है, पैरालाइज हो जाता है, तो उनको फर्स्ट टाइम में क्या करना चाहिए कि उनका बचाव हो सके? सर, जब भी अधरंग का अटैक लगे तो अगर हमारे मरीज को पहले से कोई खून पतले की दवाइयां चल रही हैं और कोई आपको लग रहा है कि इसको ऑलरेडी पहले अटैक हो चुका है, तो खून पतले की एस्पिरिन की गोली हम दे सकते हैं जी। पर अगर किसी में हमें पता नहीं है कि खून पतले की दवाई चल रही है कि नहीं चल रही, उसमें हम लोगों को निकटतम स्वास्थ्य सेवाएं ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना स्कैन के ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि ये नस फटी है कि नस रुकी हुई है। तो फर्स्ट एड के नाम पे सिर्फ हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके उसको निकटतम जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं या कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट है, उसके पास लेकर जाएं। तो डॉक्टर साहब, बात करें, आप भी काफी लंबे समय से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, खुद का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो अपने हॉस्पिटल में किस किस तरह की जो सुविधाएं हैं? सर, बेसिकली हमारा स्ट्रोक सेंटर है। हमारे इस रीजन में सिर्फ हमारा ही ऐसा सेंटर है जहाँ पे मैं स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। जो मैंने कनाडा में 1-1.5 साल मैंने सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर काम किया है जी। तो अगर कोई मरीज हमारे पास 4.5 घंटे या 5 घंटे के अंदर आ जाए तो एक स्पेशल इंजेक्शन के द्वारा हम उसके क्लॉट को सफाई कर सकते हैं जी। ये इंजेक्शन पीजीआई में, डीएमसी में बहुत आम दिया जाता है, पर हमारे रीजन में ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं देते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर कोई मरीज टाइम पे आ जाए, टाइम इज ब्रेन, अगर टाइम पे कोई मरीज आ जाए 4-4.5 घंटे के अंदर अंदर, तो उसके जो ठीक होने के चांसेस हैं 70% तक बढ़ सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब, पटियाला के अंदर आप बैठे हो, पटियाला के अंदर और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी मरीज को लेके आते हैं, उनको टेस्ट के लिए या किसी और के लिए जो टेस्ट होते हैं उनको बाहर भेजा जाता है। तो अपने पास ऐसी कौन कौन सी मशीनें हैं कि उनका जहां पर टेस्ट हो सके? सर, हमारे पास वो सारी मशीन्स अवेलेबल हैं। एमआरआई है, सीटी स्कैन है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस है। अजरंग के इलाज में हम 5 मिनट भी किसी के वेस्ट नहीं करते। जब मरीज आता है 5 मिनट के अंदर उसका एमआरआई और डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस हो जाती हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि क्लॉट कहाँ पर रुका हुआ है, कितना बड़ा क्लॉट है। तो हमारे पास टाइम वेस्टेज जो है बिल्कुल नहीं होता। और अजरंग के केस में हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन। 1 मिनट भी अगर हम लेट करते हैं, कहते हैं 1 मिनट में 1 लाख जो नर्व सेल्स हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं जी। तो जितनी जल्दी इसका कारगर इलाज हो उतना हमारे लिए बेहतर होता है। ये थे डॉक्टर साहब अपने साथ पुनीत फूल जी, जिन्होंने अपने तजुर्बे के बारे में बताया, कहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली और अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सर, धन्यवाद आपका कि आप ऐसी जागरूकता लोगों में पैदा करते हैं। अगर हम अपनी इस टॉक से इस जो हमने की है, एक मरीज की भी अगर हमारी जान बच गई या एक मरीज भी टाइम पे आ गया तो हमारी ये बात करना सफल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।